हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग देखेंगे कि फुल सब्ट्रैक्टर को कैसे डिज़ाइन करना है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि सब्ट्रैक्टर का काम क्या होता है। आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम है सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना, ठीक है। और अगर हम कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स की बात करें, ठीक है, कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं, हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम सीक्वेंशियल सर्किट। तो अभी हमें ये जानना है कि अगर हमें फुल सब्ट्रैक्टर डिज़ाइन कैसे करना है और ये होता क्या है, कितने बिट एडिशन कितने बिट के सब्ट्रैक्शन के लिए है हम फुल सब्ट्रैक्टर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हमारा फुल सब्ट्रैक्टर है जिसके पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ आउटपुट्स आपके पास 2 हैं, ठीक है। तो अगर इनपुट्स आपके पास हम क्या कहते हैं, ए, बी एंड सी, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस एंड बोरो, ठीक, इस तरह से आपका ये ब्लॉक डायग्राम बनता है, फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे इनपुट आपके पास ए एंड बी, दीज टू आर इनपुट, और सी को हम क्या कहते हैं, सी को हम ये मानेंगे दिस इज बोरो फ्रॉम नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। तो ये तीनों हमारे, ये दोनों नॉर्मल इनपुट्स हैं, ठीक है, और सी हमारा क्या है, इट इज बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। और ये डिफरेंस एंड बोरो, इसका तो आपको मीनिंग क्लियर ही होगा, डी फॉर डिफरेंस एंड बी फॉर बोरो, आउटपुट बोरो। एक्चुअली ये यहाँ पे इनपुट है, इनपुट बोरो, और यहाँ पे आउटपुट बोरो है। दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम। और बेसिक चीज़ ये है कि भाई आपका जो फुल सब्ट्रैक्टर है ये एक कम्बिनेशनल सर्किट है, तो ऑब्वियसली जो कम्बिनेशनल सर्किट के सारे फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे, फाइन। तो अब देखिए, सबसे पहला जो, जब हम सब्ट्रैक्टर या कोई भी कम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करने चलते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज टू डिज़ाइन द ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रुथ टेबल को डिज़ाइन करने के बाद हम उसके लिए लॉजिक एक्सप्रेशन लिखते हैं या फिर उसका इक्वेशन लिखते हैं कि जो भी आउटपुट है उसको हम मतलब जो उसके वेरिएबल्स हैं उसके फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है। मीन्स लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है सर्किट डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैंने यहाँ पे जो ट्रुथ टेबल है पहले ही दिखा दिया है बता डिज़ाइन करके, फिर भी हम इसको थोड़ा सा दिखाते हैं। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अलग है, x एंड y आर इनपुट एंड z इज द बोरो इनपुट, ठीक है, विच इज फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज, एंड दिस इज आउटपुट बोरो एंड दिस वन इज डिफरेंस। तो नाम से ही चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं काफ़ी कुछ। अब देखिए, जो आपको नियम लेके चलना है सब्ट्रैक्शन के लिए, 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 होगा। 0 माइनस 1 जब आप करेंगे तो आपको डिफरेंस भी 1 मिलेगा और बोरो भी 1 मिलेगा। एंड 1 माइनस 1 ये हमारा 0 होता है। अच्छा, 1 माइनस 0 जब यहाँ पे कर रहे थे तो डिफरेंस तो 1 होगा, बोरो 0 होगा। 1 माइनस 1 डिफरेंस भी 0 एंड बोरो भी 0, ठीक है। और बचा क्या, 1 0 0 1 1 1 एंड 1 0 हो चुका है, 0 0, तो 0 0 पे हमारा 0 0 ही रहेगा, ठीक है। इन्हीं नियमों को हमें लेके आप सारा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो देखिए, सबसे पहले 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0 होगा, फिर 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0, तो ये हमारा आया 0, और डिफरेंस 0 आया और बोरो भी 0 रहा। अब 0 माइनस 0 0 हुआ, 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, डिफरेंस भी 1 आएगा और बोरो भी 1 आएगा, जैसा मैंने यहाँ पे ये देखिए बताया हुआ है। तो ये हमें क्या मिल गया, 1 एंड 1, ठीक है। इसके बाद 0 माइनस 1, ये हमें क्या मिला, बोरो मिला 1 और डिफरेंस मिला 1। तो देखिए, बोरो हमने यहाँ पे लिख दिया है और जो डिफरेंस था 1 माइनस 0 किया तो ये फिर से हमें 1 मिल गया, एंड सो ऑन। इस तरह से हम अपनी ट्रुथ टेबल को कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब 0 माइनस 1 फिर से 1 1 आया, ठीक है, और 1 1 1 माइनस, तो बोरो तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, फिर आया 1 माइनस 1 तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, डिफरेंस मिलेगा 1, और फिर 1 माइनस 0 तो डिफरेंस 1, बोरो में कोई चेंज नहीं होगा, एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से ये बहुत आसान सा है। जो आपको दिक्कत हो सकती है वो यहाँ पे हो सकती है, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 0 माइनस 1, तो ये हमें बोरो 1 मिल रहा है, डिफरेंस भी 1 मिल रहा है, तो बोरो को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो डिफरेंस आया था 1, उसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 0। सो दिस इज द वे वी कंप्लीट आर
ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। जो बेसिक सब्ट्रैक्शन के रूल्स होते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन के, वो हमने अप्लाई कर दिए हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। दो फॉर्म्स होते हैं, एक हमारा होता है एसओपी एंड दूसरा होता है पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एसओपी चाहिए। तो चलिए, तो जैसे जो हमारा सिंपल रहता है तो उसमें हम जो मिनिमाइजेशन के रूल रहते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के जो नियम होते हैं वो अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपली के मैप सिंप्लीफिकेशन अप्लाई कर रहे हैं। सो लेट्स सी, देखिए आपको कहाँ कहाँ कितने प्लेसेस पे 1 मिल रहा है, 1 2 3 4। और अगर आपको के मैप सिंप्लीफिकेशन आता है तो हमें इनको किस तरह से प्लेस करना है वो हम जानते हैं। अच्छा, 3 था, 3 बिट इनपुट था, इसीलिए 8 कॉम्बिनेशन बने हैं। और इसी तरह से हमें 3 वेरिएबल वाला ही के मैप के ब्लॉक्स, मतलब 8 ब्लॉक वाला के मैप स्ट्रक्चर लेके चलना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब हम ये जो आउटपुट्स आए हैं, प्रीवियस पे आते हैं, ये हमारा डिफरेंस के लिए है और ये हमारा बोरो के लिए है। तो देखिए डिफरेंस के लिए देखें तो 0 1 1 0 1 0 1 1। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे सॉरी आप सब ट्रैक्टर पे आ गए, नहीं, ओके। तो हमने इसको जब यहाँ पे पुट करा है, ठीक है, जब हम इसको यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो हमें देखिए यहाँ पे हम कोई पेयर नहीं फॉर्म कर पा रहे, ये 1 अलग है, ये भी अलग है, ऐसे मतलब इस तरह से स्कैटर्ड फॉर्म में है कि हम इसमें कोई भी पेयर फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ना हम क्वाड बना पा रहे हैं, ना ऑक्टेट बना पा रहे हैं। तो ये सारे इंडिविजुअल है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आप इसे ट्रिक कर समझिए, चाहे इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म समझिए, कि अगर आप इसको ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये हमने डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दिए हैं। कैसे लिखा है इसको आप ऐसे देख लीजिए कि ये वाला x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये yz को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक 1 यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका y की वैल्यू है वो 0 है, तो जहाँ पे 0 रहता है हम उसको कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या है, 0। तो 0 मतलब x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट एंड, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसको सिंपल z लिखेंगे, ये देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाली वैल्यू, तो अभी भी ये x कॉम्प्लीमेंट चलेगा और यहाँ पे क्या है 1 0। ठीक है, तो 1 0 है, तो इसको देखिए कैसे किया जा रहा है, 1 0 है मतलब y आपका नॉर्मल रहेगा और जिसके लिए 0 है इसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये हमारा x कॉम्प्लीमेंट yz बार। अगर मैं थोड़ा सा इसको और आसान करने की कोशिश करती हूँ आपके लिए, देखिए जैसे अब मैं डायरेक्टली अगर यहाँ लिखना चाहूँ कि ये देखिए ये हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज, जहाँ पे ये हमारे इनपुट वेरिएबल्स है, तो अगर इनपुट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आपको 0 मिलता है तो आप उसे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे, अगर 1 मिलता है तो आप उसे एक नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि हम सम ऑफ प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ठीक, तो देखिए पहला 1 मिल रहा है तो 0 0, इसका मतलब x बार y बार और z के लिए 1 है तो ये सिंपल सा z आ जाएगा प्लस। ठीक है, नेक्स्ट वाला 1 देखिए, ये हमारा 1 है तो ये देखिए 0 है, मतलब 0 मतलब x कॉम्प्लीमेंट, y के लिए 1 है तो y हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, एंड z के लिए 0 है तो ये हमारा z कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट 1 देखिए कहाँ पे मिल रहा है, ये है, यहाँ x के लिए 1 है तो इसका मतलब x हमारा सिंपल फॉर्म में आएगा, नो कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद जो y और z है ये दोनों 0 है तो ये बन जाएगा y बार एंड z बार। एंड लास्ट 1 इज ये हमारा क्या है 1, तो यहाँ पे देखिए तीनों ही 1 है तो ये क्या बन जाएगा प्लस x y z। ठीक है, तो इसी चीज को देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया है और इसको सिंप्लीफाई नहीं किया गया है, पर मैं इसको अगर आपको सिंपल करके बताऊं तो जब भी आपको इस तरह से स्कैटर्ड फॉर्म में चीजें मिल रही हैं तो ये हमारा जो भी वेरिएबल है उसके एक्सॉर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द x एक्सॉर y एक्सॉर z। ठीक है, मतलब ये x, y और z इन तीनों पे जब एक्सॉर ऑपरेशन, जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको सेम यही एक्सप्रेशन मिलेगा डिफरेंस के लिए। तो डिफरेंस का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो है x एक्सॉर y एक्सॉर z। एंड बोरो के लिए देखिए हमने वैल्यूज को सेट करी थी, वैल्यूज किस हिसाब से ली है, ये जो बोरो वाली वैल्यूज है, एक सेकेंड, ये इन वैल्यूज को हमने क्या करा है, इस के मैप में सेट किया है और ये हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं,
ये, और पेयर्स के बेसिस पे हमने अपने एक्सप्रेशन को लिख लिया है। अगर आपको के मैप सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर तैयार करूँगी। तो ये मेरा बोरो का एक्सप्रेशन बन गया। अब जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले हमने ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करा। ट्रुथ टेबल के बेसिस पे जो भी हमें एक्सप्रेशन मिल रहा था उससे हमने के मैप की हेल्प से सिंप्लीफाई किया। ठीक है, के मैप से सिंप्लीफाई करने के बाद नाउ आवर लास्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। ठीक है, अब हमें डायग्राम या सर्किट डायग्राम जनरेट करना है। तो एक तो ये सिंपल सा मेथड है, जैसा ये डिफरेंस वाला ये जो एक्सपैंडेड वर्जन है उसको हम ऐसे डायरेक्टली ड्रॉ कर ले, या फिर दूसरा है कि अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो डिफरेंस के लिए क्या बनेगा, एक्सॉर है ना, एक्स वाई दिस एंड और इसके साथ ये हमें एक जेड लगाएं, और इस पर भी जब हम एक्सॉर अप्लाई करेंगे तो हमें ये जो मिलेगा ये मिल जाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस का सर्किट डायग्राम। ठीक है, और ये जो हमारा एक्स बार वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस एक्स वाई, उसके लिए आप ये स्ट्रक्चर या फिर और एक्सपेंडेड फॉर्म में नॉट गेट वगैरह लगा के कर सकते हैं, पर दिस इज द सिंपलेस्ट वन मेथड। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि फुल सबट्रैक्टर को कैसे डिज़ाइन करना है। तो कुछ बेसिक चीज़ें जब भी आप सर्किट डिज़ाइन पे जाते हैं तो उसके पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें लॉजिकल एक्सप्रेशंस कैसे फॉर्म करने हैं, सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके लिए आपको जो रूल्स होते हैं या जो मेथड्स होते हैं वो ज़रूर बताऊँगी। इसके बाद सर्किट डायग्राम मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको सबट्रैक्टर बताया है, हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर्स, हाफ एडर, उसमें ज़रूर डिस्कस करा हुआ है, तो आप उनको देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो फुल सबट्रैक्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर इसके अलावा भी अगर आपको किसी सर्किट डिज़ाइन में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड वीडियो लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और ये देखिए ये डायग्राम भी यहाँ पे बना हुआ है, दिस इज़ योर ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, और इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको के मैप में इस तरह का अगर स्ट्रक्चर मिलता है और आपको वन इस तरह से बिखरे हुए मिल रहे हैं, आप कोई पेयर नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी आप वेरिएबल्स ले रहे हैं उन सब का आप एक्सॉर रख दीजिए एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। So that's all for today. Thank you for watching. Bye bye, take care.